नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज शुरुआत थी कमज़ोर, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी मार्केट ने दिखाई और रिकवरी के साथ कहीं जाके सेंसेक्स 111 अंक या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अच्छी रिकवरी आज मिड कैप इंडेक्स में थी, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थी, निफ्टी बैंक में थी। सो लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक मार्केट ने लिया। आज हेल्थ केयर, फार्मा, रियल्टी, कंज्यूमर गुड्स, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि खरीदारी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े, जहां पर तेज़ी देखने को मिल रही थी। और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी काम कर रही थी। अर्निंग्स का इम्पैक्ट अलग अलग था। कैपिटल गुड्स आज बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी में था। मिसाल तौर पे वो BHEL, पहले ABB के बढ़िया नंबर्स, उसका रिएक्शन 10% ऊपर रहा। फिर सीमेंस की तरफ सपोर्टिव बाइंग आई, BHEL में बाइंग रही। पॉलीकैब और हेवल्स भी दोनों खरीदारी में कामकाज कर रहे थे। सो लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी थी। 800 के आसपास से 21,800 21,850 के आसपास से मार्केट ने रिकवरी दिखाई और 22,100 22,120 के आसपास इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और मिड कैप इंडेक्स भी 203 अंकों के आसपास की बढ़त में रहा, जहां एक समय पर 1% की गिरावट थी, वो रिकवरी के बाद आधा % के आसपास की तेज़ी में बदली। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ बंद हुआ, मोर फ्लैटिश साइड पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन 1.5% के आसपास के फॉल्स के बावजूद यहाँ पे अच्छी रिकवरी थी। सो ओवरऑल निफ्टी बैंक का सपोर्ट कह लीजिए, निफ्टी का सपोर्ट कह लीजिए, मिड कैप का सपोर्ट कह लीजिए, जहाँ से एक अच्छी बाइंग मार्केट्स में देखने को मिली। और FMCG में बाइंग थी, फार्मा में बाइंग थी, हेल्थ केयर में बाइंग थी। अर्निंग्स से कुछ आज अच्छे इम्पैक्ट और बुरे इम्पैक्ट थे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आपको ABB बढ़िया नंबर्स रहे, सीमेंस पे उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। वीक नंबर आए टाटा मोटर्स के, नंबर्स तो अनुमान से थोड़े नीचे थे ही, प्लस कमेंट्री और ज़्यादा वीक थी। सो मार्केट ने इसीलिए उसको एक स्टीप रिएक्शन दिखाया, 10% नीचे रहा टाटा मोटर्स पे। इसके अलावा जोमेटो के नंबर आए थोड़ी देर पहले, 5-6% का ड्रॉप रहा, बाद में वहाँ पर रिकवरी आई। थोड़ी बहुत खरीदारी केमिकल में रही, नंबर्स के लिहाज से देखें तो पिरामल फार्मा अच्छे नंबर आए तो वहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। तो ऐसे करके अलग अलग नंबर्स पे मार्केट जो है वो रिएक्शन देता हुआ दिखाई पड़ ही रहा है। लेकिन अभी भी जो मार्केट्स के लिए और UPL एक बढ़िया नंबर UPL के भी देखने को मिले। अनुमान भी था कि शायद नंबर अच्छे आएंगे लास्ट क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ आ गया और UPL 534 535 पहुँचता दिखाई पड़ा। 6-6.5% की तेज़ी रही। ये अभी और शायद कंटिन्यू की एक अच्छी कॉन कॉल में भी उम्मीद लगा रहे हैं ब्रोकर्स, तो शायद ये कैरी होना भी चाहिए। तो ये कुछ अर्निंग्स हैं जो कि मार्केट अब तक देख चुका है। कुछ अर्निंग्स अभी आने ही वाले हैं, तो उनको भी बाजार रीड करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर में चौथे चरण का इलेक्शन आज हो ही गया। 5वें चरण के बाद थोड़ा स्टेबल होगा मार्केट। एंड लाइकवाइज स्लोली एंड स्टेडली हम 4 जून की तरफ जा ही रहे हैं। सो वो एक इम्पॉर्टेंट है, इवेंट है नेक्स्ट वीक। मतलब इस हफ्ते 2 और इलेक्शंस के लिए आप रहोगे। आप सोमवार हो गया, आगे सोमवार को है। सो ये इलेक्शंस का टाइम तो चल ही रहा है। सो ऐसे न्यूज़ फ्लोज, ट्रिगर्स, अर्निंग्स, इन सब के बीच में मार्केट्स थोड़ा वॉलेटाइल है, तो उस वॉलेटिलिटी को आप ज़रूर देखिएगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना के चलिएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे पहले सवाल जो आ रहे हैं ज़रा वो भी देख लेता हूँ। ओके, सबसे पहला सवाल आया, हेलो सर, मेरे 16.5 लाख का पोर्टफोलियो है, लेकिन अभी मार्केट गिरने के बाद नो लॉस नो प्रॉफिट, और अभी HDFC बैंक 6% लॉस, एशियन बैंक 7% लॉस और HDFC लाइफ 18% लॉस। तो सर मुझे एवरेज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? श्याम जी देखो, अगर कोई अच्छा स्टॉक है जिसकी कैटेगरी ये है, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, इस लेवल का, सो उनमें किसी भी फॉल में आपके भाव से एक सब्सटेंशियल फॉल में नीचे आए तो आप ऐड कर सकते हो। बट अब आपने क्योंकि खुद ये मेंशन कर दिया कि 16.5 लाख का पोर्टफोलियो है, मुझे नहीं पता कि ये 16.5 लाख का आपका पोर्टफोलियो आपकी नेटवर्थ का कितना कितना हिस्सा है। लेकिन अगर ये सब्सटेंशियल हिस्सा है तो आप थोड़ा कंट्रोल होकर एंटर करें, क्योंकि अभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। अगर बाजार ने कहीं किसी बड़े इवेंट के बाद एक बड़ा फॉल दिखा दिया तो आप डीप लॉस में चले जाएंगे। सो इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करिए वहाँ पर। अगर आपकी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा नहीं और आपके पास अच्छा एपेटाइट है भी और ऐड करने का, सो किसी फॉल में, एक सब्सटेंशियल फॉल में, अच्छे नामों में आप पोजीशन ज़रूर ऐड करिए, कोई रिस्क नहीं होता। आप थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, इनफैक्ट UPL जैसे स्टॉक भी आपको बुरे ज़रूर लग रहे हैं कि इस दौर में नहीं चल रहे हैं, ये है वो है, बट विद टाइम दे विल स्टेबलाइज, विल टेक सम टाइम एंड अगेन कम बैक। सो थोड़ा समय लगता है ऐसे तरह के स्टॉक्स में रिएक्ट करने में, बट दे आर नाइस कंपनीज टू गो फॉर। तो अभी के लिए आप यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट होल्ड करिए, एंड अगर अलाउ करे आपको एपेटाइट आपका, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं नीचे।
सर स्वान एनर्जी 300 शेयर हैं 626 रुपये के रेट में, क्या अभी कुछ ऐड कर सकते हैं या अभी वेट किया जाए, और टाटा ऐड किया जाए या नहीं? विकास जी देखो, टाटा के केस में तो नहीं बोलूँगा मैं, इसलिए नहीं कोई कंपनी में ख़राबी आ गई, नंबर बहुत बुरे हो गए ना। देखिए नंबर एक केस में मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है। कल कुछ लोगों पे सोशल मीडिया में बातचीत में हुआ भी था कि उन्होंने बोला कि आप बहुत बियरिश हो नंबर को लेके। मैं किसी चीज़ को लेके कोई बुलिश बियरिश नहीं हूँ, जो नंबर ख़राब हैं वो हैं। जो EBITDA अनुमान से नीचे आया तो अनुमान से नीचे आया ना, मैं घर से थोड़ी ना लाया हूँ। सो वो अनुमान से नीचे था तो बाजार ने रिएक्ट करना ही था उसके ऊपर। वो 6,000 करोड़ रुपए क्रेडिट मिला है इसलिए नंबर अच्छा लग रहा है, या जिनको बायस्ड है उनको तो अच्छा लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अदरवाइज टाटा मोटर के केस में नंबर अच्छे हैं, नंबर कोई बहुत ख़राब नहीं है। आज का रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि टाटा मोटर ने अपनी कमेंट्री एक तो वीक दे दी, दूसरा टाटा मोटर अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो आप ये भी मत भूलिए कि कोई शेयर जब अपने ऑल टाइम हाई पर होता है तो उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं कि अच्छे नंबर आएंगे, और वो नंबर अगर उतने अच्छे नहीं आते तो बाजार उस पर और स्टीप रिएक्शन देता है। सो अब भारतीय एयरटेल अपने ऑल टाइम हाई पर है, या सीमेंस बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है, अगर इतने अच्छे नंबर नहीं दिए तो ये उलट भी देगा नंबर्स को एज इट इज़। सो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। और टाटा मोटर के इसमें एक चीज़ साफ थी, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, और एक और टाटा की कंपनी थी शायद टाटा एलेक्सी, इन चारों में रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। ये मैं मल्टीपल टाइम मेंशन कर चुका हूँ। इसकी वजह ये नहीं कि वो शेयर चलेंगे नहीं, इसकी वजह ये है कि इन शेयरों में कंसोलिडेशन के लिए बहुत समय जा सकता है। टाटा के कंज्यूमर और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को जिस दिन अनाउंसमेंट किया था कि ये डीमर्ज होगा, वहाँ से स्टॉक ने स्लोली एंड स्टेडली अपने बिकवाली देनी शुरू ही कर दी है। सो एक बड़े इवेंट्स में ऑलमोस्ट सारे डिस्काउंट हो के चुके हैं, सो थोड़ा सा शायद रेंज बाउंड रहे। अब रही बात स्वान के केस में, तो देखो स्वान में एक बहुत बड़ा ट्रिगर ये है कि 670 रुपये पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आया था, जो इसका है, जिसके अंदर सारे म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया था। क्वांट आया था, उसमें 18% म्यूचुअल फंड लेके गया था, क्वांट का म्यूचुअल फंड अपने QIP का। देन SBI था, देन LIC था, और उसके बाद से शेयर वो लेवल तक पार नहीं किया, तो QIP के प्राइस के नीचे है। और यूजुअली हमने देखा है QIP प्राइस के नीचे जो शेयर रहते हैं थोड़े दिन ही रहते हैं, फिर वापस वो अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई हार्म नहीं है। और अगर आप में पेशेंस है, समय दे सकते हो, तो आराम से बने भी रहो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर कैन वी एट बैंक ऑफ इंडिया, स्नोमैन एंड कोटक एंड HDFC? शर्मा साहब देखो, HDFC बैंक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑलवेज यस, स्नोमैन फॉर अ मीडियम टर्म यू कैन, बट स्टॉप लॉस 59 एंड 54। रही बात बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया नंबर तो अच्छे पोस्ट किया इस बारी, बट स्टिल आई विल फाइंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेटर। उसके नंबर ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ रहे हैं, और 12-13 क्वार्टर से लगातार अच्छे नंबर पोस्ट कर रहा है वो। सो वहाँ एक बार वो फिर भी कंसिस्टेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा इलेक्शन के आउटकम के ऊपर भी, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, हो सकता है आपको और मौके मिले। तो इस तरह से आउटराइटली भागते हुए हरे निशान को देख के आप एंटर मत करो, डीप लाल निशान को देख के एंटर करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। व्यू ऑन इंडीजीन, कैन आई इन्वेस्ट नाउ? पूजा जी यू कैन। मतलब मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि 800-850 के आसपास ये कहीं लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये लिस्ट हुआ नीचे। सो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद अपना जो ग्लोरी जो उसको उम्मीद थी मिलने की, वो मिली नहीं है, वो शायद रीगेन करे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको नंबर को हर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखना होगा। ये कंपनी बेसिकली IT सर्विसेज, माफ़ कीजिएगा, प्रोवाइड कराती है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, उनके फाइलिंग से लेके उनके सारे सर्विसेज में। तो मेजरली इनका क्लाइंट इंडिया में भी है, बाहर भी हैं, और सारे बड़े क्लाइंट्स के लिए यूजुअली कामकाज करते हैं। इस IPO की रकम का इस्तेमाल ये लोग डेट रीपेमेंट के लिए कर रहे हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बड़ा डेट रीपेमेंट होगा उससे, और उस डेट रीपेमेंट के बाद कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग होगी, जो मार्जिन में इफेक्ट करेगी। सो ये सब चीज़ें हैं। और गोइंग फॉरवर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि शायद FY 25 तक आते आते 2500 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू भी वहाँ पर आता हुआ दिखेगा। तो ये सब बातचीत है मार्केट में, बट FY 25 है। अब FY 25 तक आप में पेशेंस है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। 4 दिन बाजार टूटता है तो सारा पेशेंस टूट जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर उस तरह का पेशेंस आप रखते हैं तो नंबर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिएगा, तब आप लॉन्ग टर्म के लिए रहिएगा। मीडियम टर्म जा रहे हैं तो आज का इंट्राडे जो ओपनिंग टिक था आपका, या आज के जो लो है, उसको स्टॉप लॉस लेके एंटर करिए, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर तो निकल जाइए। सर मेरे पास UPL 607 पर 100 शेयर हैं, एवरेज कर सकते हो अनिल सर, थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हो। मतलब 100 शेयर अगर आप हैं, 25 यहाँ ले लो, मतलब 100 की अगर उम्मीद लगा रहे हो कि 100 और ले सकता हूँ मैं, तो 25 यहाँ ले लीजिए, या 30 यहाँ ले लीजिए, फिर थोड़ा वेट करिए, कहीं डिक्लाइन मिल जाए तो आप ऐड कर लीजिएगा।
नंबर तो अच्छे हैं यूपीएल के, और डेट का रीपेमेंट भी बहुत बड़ा ट्रिगर है इनके लिए थोड़ा कंसर्न डेट ही था, और डेट का रीपेमेंट किया तो वो री-रेट कर सकता है स्टॉक को। सो इसलिए आज से आप इस पर नज़र रखिएगा। कैन एक्यूमुलेट टाटा मोटर्स ऑन टुडेज फॉल? आई डाउट सूरज जी, थोड़ा समय दीजिए, अभी स्टेबल होने दीजिए। आप नियर टर्म पुल बैक खेलना चाहते हो तो थोड़ा पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगेन स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करिएगा। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जाना चाहते हो तो थोड़ा स्टेबल होने दीजिए इसको। अभी ये शायद कुछ समय तक घूमेगा ऐसे ही इधर उधर, लेकिन उसके बाद इसमें जब स्टीम दोबारा गैदर होगी उसके बाद चालान चाहिए। सो थोड़े समय के लिए एटलीस्ट वेट कर लीजिए। आप इवेंट को प्ले करना चाह रहे हैं पीवीसीवी वाले तो बात अलग है, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप निवेशक हैं तो भी बात अलग है, तो आप आराम से ले सकते हैं। सर पूरी सेविंग अदानी एंटरप्राइज में लगा दी है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप पूरी सेविंग लगाइए, घर लगाइए, बाल लगाइए, जो मर्जी लगाइए। आई विल ऑलवेज से कि कभी भी ज़िंदगी में ये काम मत करिएगा। आपको फिर भी समझ में नहीं आता, आई कैन नॉट हेल्प, सॉरी। सर योर व्यू ऑन टाटा मोटर्स हो गया, टीआई इंडस्ट्री, टीआई इंडिया इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, एल&टी एंड पतंजलि में। ममता मैम, अगर आप इन्वेस्टर हो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो एक बार को आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, बट अगेन एल&टी ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी तो इज़ ए बेटर कंपनी। इनफैक्ट आप उसमें एक बार फिर भी जा सकते हो कि वहाँ होल्डिंग बहुत कम है पब्लिक फ्लोट में। सो आप वहाँ पर एक बार को ऐड कर सकते हो आराम से। एल&टी आपको शायद थोड़ा और नीचे मिल सकता है यहाँ से। कंपनियों की क्वालिटी में दोनों में खराबी नहीं है, ए ग्रेडी कंपनियाँ दोनों। मैं पतंजलि को नहीं शामिल कर रहा हूँ, बाकी दो को बोल रहा हूँ। सो इन दोनों में आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पोजीशंस ले सकते हो, बट एक मेथड आपका होगा एसआईपी वे में या बड़े बड़े चंक्स में, यानी कि 100 शेयर हैं तो 20-20-20 या 30-30-30 के लॉट्स में आप लो, तो आपको ना एटलीस्ट शेयर भी ठीक ठाक आ जाएंगे और प्राइस भी नीचे का मिलेगा। आज की रिकवरी से का मतलब ये नहीं है कि अभी वो बड़ा इवेंट हो गया है जिसके ऊपर बाजार बहुत जिसको नज़र लगा के देख रहा है। सो मार्केट अभी भी बहुत मौके दे सकता है आपको आगे आने वाले समय में। सो बहुत ही पिक एंड चूज़ करना, और इस समय पर बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में पोजीशंस को ऐड करना, क्योंकि हो सकता है कोई भी दिन एक बड़ी वोलेटिलिटी आप मार्केट में देख लो। आज एक गैप डाउन के साथ शुरू हुआ था, इसलिए रिकवरी आ गई। कल को हो सकता है किसी गैप अप में शुरुआत हो, वहाँ बिकवा लिया जाए। सो आपको मौके मिलेंगे, आगे मिलेंगे। ये पैनिक स्टेट अभी रहेगा कुछ दिन और। सो उनका इस्तेमाल करके अच्छे स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हो। जिनको भी टाटा मोटर लेना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उनके लिए एटलीस्ट एक मौका तो आज खुला है। सो धीरे धीरे और मौके खुलते रहें, कर सकते हैं, बट अगेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नियर टर्म में हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे। अच्छा जी, आगे कुछ और सवाल। हेलो सर, इंडिजीन हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, राम अदानी पावर और टाटा पावर, एनी अदर ऑन वैल्यू एंड डोमिनेशन बेसिस? सर अदानी पावर इज़ वैल्यू एनी डे। अदानी पावर में ज़्यादा बेटर वैल्यू है, डिस्पाइट इतना चला है, 600 रुपये आ चुका है, लेकिन फिर भी इसमें वैल्यूएशन वाइज तो टाटा पावर से सस्ता ही है। टाटा पावर की कैपेसिटी ज़्यादा है, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर प्लेयर है, प्रोड्यूसर के तौर पे भी और अदरवाइज भी, लेकिन फिर भी अदानी पावर में ज़्यादा वैल्यू है। बट वही एक बात है ना कि वो आप फिर बोलोगे इलेक्शन का रिजल्ट है, पॉलिटिकली इंक्लाइन ग्रुप है, तो वो सब बातें अपनी जगह हैं। तो अगर आपको नीचे मौका मिल जाए तो बात ही अलग है फिर तो। हाय सुमित सर, नमस्ते। प्लीज़ योर व्यू ऑन गोपाल स्नैक्स, आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था, पैशन रख सकता हूँ? पैशन मतलब एनीवेज। तो पित्रोदा साहब देखो, ये उसी जैसा ही है, सेम, मतलब मोमेंटम आया था, बढ़िया चला, आप उसमें नहीं निकले वाली बात है। सो अगर कोई भी आपको मोमेंटम मिले, इससे पहले भी 2 स्नैकी कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं, उनके नाम मिस कर रहा हूँ इस समय पर, लेकिन आप उनमें भी आमतौर पे देखोगे एक आध मोमेंटम आता है, तेज़ी मिलती है, आप तेज़ी का इस्तेमाल करके निकल जाओ। इसमें आप अगर उम्मीद लगा रहे हो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से इनकी हिस्ट्री पर, तो फिर यही करना कि आप अर्निंग्स पर नज़र रखना। अगर अर्निंग बेटर होती जाए क्वार्टर बाय क्वार्टर तभी आप रहना, एल्स आपको कहीं भी मोमेंटम मिले आप तेज़ी का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, कल्याण ज्वेलर के केस में कालू राम सर कल नंबर आए थे, इनके वाई नंबर अच्छे थे, क्यू ऑन क्यू नंबर थोड़े से वीक आए थे, इसलिए आज वो रिएक्शन देखने को मिला। चला भी बहुत है स्टॉक, सो इसलिए भी एक बार को थोड़ा स्केप्टिकल हूँ मैं, बट अदरवाइज़ आपको अगर गेन आ रहा है तो आप कैपिटल तो निकाल ही लो। अगर गेन नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो कि आप एटलीस्ट अभी बने रहो, जहाँ तेज़ी मिले वहाँ निकलने की कोशिश करना। लेकिन इस आज के लिए तो जो इमीडिएट ट्रिगर था नंबर्स में, वाई नंबर ठीक थे, क्यू ऑन क्यू नंबर थोड़े से वीक आते हुए दिखाई पड़े। ओके, इंडिजीन हो गया,
टाटा पावर हो गया। गौतम ठाकुर साहब का सवाल है, हेलो सर, होल्डिंग जोमेटो, अशोक लेलैंड, एसबीआई, एसडब्ल्यू सोलार फॉर 10 से 15 और एड वाया एसआईपी फॉर नेक्स्ट। तो देखो सर, जोमेटो आज नंबर आए हैं, नंबर एक केस में वाई नंबर मतलब प्रॉफिट में ही कंपनी, बट ऑपरेशनल नंबर में उतनी अच्छे नंबर नहीं है, जो ऑपरेशनल नंबर है वो थोड़े वीक आए हैं, तो सर टैक्स एडजस्टमेंट इसकी वजह से नंबर अच्छे आए। लेकिन जोमेटो के केस में ज़्यादातर चीज़ें जो इनकी पीपीटी में एडेड होती है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी, वो अब मार्केट के बाद अपलोड होगा। लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। तो कल इसकी कॉल होगी, एनालिस्ट कॉल होगी, रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद कुछ टिप्पणी करना आसान रहेगा। अभी के लिए तो आज रिकवरी तो आई थी इसमें, सो होल्ड करिए आप। अशोक लेलैंड भी होल्ड है, एसबीआई होल्ड करिए, नीचे मिले और आराम से ऐड करिए। एंड एसडब्ल्यू सोलर भी अगर आपको आपके भाव से नीचे मिल रहा है आप ऐड कर सकते हैं। सो एसडब्ल्यू सोलर में तो कुछ बड़े ऑर्डर एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड, और एसबीआई के बहुत से नंबर आए थे इस बारी, तो ऑलरेडी स्टॉक री रेट हुआ है, सो आप आराम से बने रह सकते हैं इन दोनों के अंदर भी। टाटा मोटर, नो नीड ऑफ मनी, व्हाट टू डू। देखो 433 पे खरीदारी सर आपकी टाटा मोटर में, आप कुछ मत करो, आप बस बने रहो, सिंपल। अगर आपको दोबारा कभी ऐसा भाव मिल जाए, वैसे तो आमतौर पे ऐसी सिचुएशन में थोड़ा कैपिटल निकालने की सलाह देता हूँ, लेकिन टाटा मोटर के केस में एक बार को आप रुक सकते हो, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद इनका सीवी और पीवी बिजनेस डीमर्ज हो जाएगा। सो आपके 433 के शेयर कुछ तो बढ़ जाएंगे, मतलब कुछ भी रेशियो में बढ़े, मान लीजिए 60-40 के रेशियो में बढ़ता है, तो कुछ पैसा 40 में, कुछ पैसा 60 में आपको निकल ही जाएगा। सो आपकी कॉस्ट तो ऑलरेडी वहाँ पर आ ही चुकी है, निकल ही चुकी है, डीमर्जर के शेयर ही मिल ही जाएंगे, और आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे की है, 50-70% के आसपास, तो मतलब शेयर ऑलरेडी डबल से ज़्यादा हो चुका है आपके लिए। सो आप बने रहो, ऐसा कोई खास रिस्क नहीं है। लेकिन जिनके पास है उनके केस में, मतलब जहाँ गेन्स आ रहे हैं और 700 के गेन है, 800 के गेन है, वो थोड़ा थोड़ा निकाल भी सकते हैं। उनके केस में ऐसे कोई फ्लॉ नहीं हो गया है, कुछ निकालना कोई बुराई नहीं होती किसी स्टॉक में से पैसा। आप समय दोगे, दोबारा आपको नीचे मिलेगा, फिर एंटर कर जाना, ऐसा क्या है, मौके मिल ही जाएंगे आज नहीं तो कल। जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए टाटा मोटर, मतलब वो छोटे छोटे उसमें उठाएंगे पॉकेट्स में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो एक पॉकेट का हिस्सा आज वो उठा सकते थे। जिन्होंने ये लग रहा था कि पेरिनियल गेनर रहेगा, उनके लिए एक अलर्ट था कि भैया पेरिनियल गेनर कुछ नहीं होता मार्केट में, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट लेते रहना चाहिए। सो सारी खबरें ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है यहाँ पे। सो अलग अलग तरह के व्यू अलग अलग तरह के लोगों के हिसाब से हैं। सो आप जैसा चीज़ों में फिट होते हो उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हो। बट टाटा मोटर के केस में कंपनी ख़राब नहीं है, ग्रुप ख़राब नहीं है, बस रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, इस क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक हैं, कमेंट्री थोड़ी सी वीक आई है, और प्लस एक सारे ट्रिगर, सारे न्यूज़ फ्लोज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में, तो इन चीज़ों के हिसाब से आप चलना। क्योंकि इतने सारे आ रहे सवाल टाटा मोटर पे, इसीलिए बोल रहा हूँ। वरुण बेवरेजेस के नंबर अभी देखे नहीं हल्दर साहब, आज ही नंबर आए हैं, लेकिन डिटेल ज़रा शाम तक देखता हूँ कैसे नंबर आते हैं। बट अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हो, पहले बहुत चला है, इससे थोड़ा कंजर्वेटिव आपकी खरीदारी, अगर पहले वाले लॉट में है तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल लो, अगर अभी वाले लॉट में तो बने रहो। SBI लॉन्ग टर्म इजीली यू कैन होल्ड प्रकाश जी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आराम से आप होल्ड करिए, किसी फॉल में आपको मिला था फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। बट अगेन एक ही चीज़ बोल रहा हूँ बार बार कि आज की रिकवरी का मतलब ये नहीं है मार्केट ने कोई बॉटम बना लिया नियर टर्म या रिस्क इज डन। ये वॉलेटाइल रहेगा इलेक्शन के आउटकम तक या उसके बाद भी एक हफ्ते तक रहेगा। सो इसीलिए ऐसी आउटराइटली कूद कूद के माल मत लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, बाज़ार नीचे आएगा, अगर मौका मिलता है तो अच्छी कंपनियों को आप नीचे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बड़े एक्सीडेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। यूपीएल बड़ा एक्सीडेंट था एक टाइम पर, टाटा मोटर आज एक बड़ा एक्सीडेंट है, पॉली कैब एक बड़ा एक्सीडेंट था एक टाइम पर, तो ऐसे डीवी स्लैब था। सो ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करिए और वहाँ पर आप पोजीशन आराम आराम से ऐड करिए। क्रिसिल में ऐसा ही सर, आप लोग लॉन्ग टर्म व्यू कैन आई डू इट SIP? जैन साहब यू कैन, क्योंकि इसमें इक्विटी बहुत छोटी है, सो ऐसा कोई खास रिस्क है नहीं, आप आराम आराम से ऐड करिए इसको। ओके, शुड आई बाय टाटा टेक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेट फॉर मोर डाउन टर्म? अक्षय जी मेरे ख्याल से तो थोड़ा और नीचे आना चाहिए इसको, 850 के आसपास इज द बेस्ट टाइम टू बाय रादर। लेकिन अब ये है कि 850 आए ना आए मुझे नहीं पता। सो ये है कि आप एक छोटे छोटे चंक्स में मतलब हर 52 वीक्स लो पर 10 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, जैसे आपके एपेटाइट अलाउ करे, मतलब ये परसेंटेज है, उस हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। नीचे आ रहा है इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, बट कहाँ तक आप ऐड कर पाओ उसके हिसाब से आप ऐड करिए। दो कंपनी अच्छी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, स्पेशल डिविडेंड भी आया इस बारी, सो आप आराम से बने रहो। गाइडेंस नंबर ठीक थे इस बारी के, लेट्स सी कैसे आगे चल के ये कमेंट्री करते हैं, टिप्पणी करते हैं। बट नीचे आना चाहिए कि कोई भी IPO, बेस्ट ऑफ द बेस्ट IPO आता ही है नीचे आमतौर पे, तो नीचे जहाँ तक मिले 8.5 लग रहा है आ जाना चाहिए। लेट्स सी कहाँ तक आता है, फिर अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा इसमें।
चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, ज़रूर लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी 5:30 बजे मुलाकात होगी। जिनके सवाल यहाँ नहीं पूरे हुए, 5:30 बजे दोबारा जुड़ेंगे, वहाँ बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।